और कुछ ना कर, सिर्फ हमारी नैया किनारे लगा दे। नैया किनारे तब लगेगी जब ठाकुर जी का सहारा मिलेगा। अब जिनको सहारा चाहिए और उनकी नैया को किनारा चाहिए वो गाएंगे। हाँ? एक बार सब मिलके बोले, सांवरिया सरकार मेरी नाव पड़ी मझधार। सांवरिया सरकार मेरी नाव पड़ी मझधार। और टूट गई पतवार किनारे, नैया कर दो ना किनारे। नैया कर दो ना किनारे, नैया कर दो ना किनारे, नैया कर दो ना। अब आप बताएंगे किस किस को नैया किनारे लगानी है? जरा दोनों हाथ अरे उठाओ भगवान के। हाँ, ये समर्पण है। भगवान समर्पण का साथ देते हैं जो समर्पित हो जाता है भगवान के लिए। दोनों हाथ खोले, 1 2 3 सांवरिया सरकार
अच्छी प्रार्थना होती है। हाँ? ताली लगाओ ना, ताली लगाओ। और फिर प्रेमी बाबा से, सिर्फ बाबा से ही कहता है, बाबा इस वक्त में मेरे मोहन कोई भी काम ना आए। इस वक्त में मेरे मोहन कोई भी काम ना आए। इस वक्त में मेरे मोहन कोई भी काम ना आए। इस वक्त में मेरे मोहन कोई भी काम ना आए। अगर तू चाहे तो बाबा मेरे नाम मर ना जाए। अगर तू चाहे तो बाबा मेरी नाम भंवर ना जाए। है हवाले अब बचा ले, है हवाले अब बचा ले, ना कर देना इनकार। सावरिया सरकार मेरी नाम बड़ी बदकार। और झूठ गई बकवार किनारे गैया कर दो ना। किनारे गैया कर दो ना। किनारे दरिया कर दो ना, किनारे गैया कर दो ना। ये ऐसे जिस दिन से बाबा से रिश्ता जोड़ा, उसके बाद में बाबा सारी रिश्तेदारियां खत्म कर दी। एक ही रिश्ता बना के रखा, वो तुझसे बना के रखा। किस किसने रिश्तेदारी बना रखी है बाबा से? लगाओ ना ताली। और ये लाइन रोज बाबा को सुनाया करो। मतलब कि इस दुनिया में किससे किसकी है यारी। मतलब कि इस दुनिया में किससे किसकी है यारी। मैं क्या जानूं ए मोहन क्या होती रिश्तेदारी। मैं क्या जानूं ए मोहन क्या होती रिश्तेदारी। ओम ऐसा शाम जैसा, ओम ऐसा शाम जैसा ना कोई पालनहार। सावरिया सरकार मेरी नाम बड़ी बदकार। और झूठ गई बकवार किनारे गैया कर दो ना। किनारे गैया कर दो ना। किनारे गैया कर दो ना। किनारे। गैया कर दो ना। पिछले 2 साल बहुत परेशानी में लोगों ने बिताए। ये जो 2 साल हमने जो कोरोना में बिताए, ये इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि ये भी इतिहास में दर्ज है कि ऐसा समय पहले कभी नहीं आया। हाँ? उस 2 साल के पीरियड में मुझे नहीं मालूम आप कैसे भगवान का नाम लेते थे, लेकिन उस 2 साल के समय में जो घर घर में बाबा के नाम का एक दीपक जला, जो बाबा के घर घर में बाबा के नाम की जो भजन हुए, वो सच्चे भजन थे। क्योंकि जब मन दुखी होता है ना, तब सच्चाई निकलती है। और वो सच्चाई थी, जिनकी सच्चाई थी मेरा बाबा। देखो बहुत ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खोया, हाँ? लेकिन फिर भी बड़ी कृपा हम पर रही कि बाबा अपनी गोद में बिठाकर 2020 से 2022 तक ले आए। बोल श्याम प्यारे की। उस बात के लिए मैं बाबा को रोज कहती हूँ,
ना कोई। मैंने कहा बाबा ये तो मुझे भी मालूम है, मेरे में कोई गुण नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन बाबा मेरे अवगुण मत देखो, हाँ? मेरे गुनाह मत देखो, मेरी गलतियां मत देखो, मेरा प्रेम देखो जो मैं आपसे करता हूं। लगाओ ताली। और अगर आप मेरे अवगुण देखने लगे तो मेरी नैया जिंदगी में किनारे पे नहीं लगेगी। लगाओ ताली। बड़ी सुंदर लाइन सुना दी। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। रोज बोला करो, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, रोज गलती करते हैं हम। और यही कारण है लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाए, कैसे मिल जाए, नहीं मिलेगी। हम जब जब इंसान का जीवन लेकर धरती पे आते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं कोई पाप ना हो, कोई गलती ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। और फिर ऊपर जाते हैं तो भगवान फिर कहता है इतने काम तूने बढ़िया करे, लेकिन ये एक काम गलत कर दिया, फिर धरती पे जा। हाँ? और फिर जाने के बाद फिर अच्छे कर्म कर, फिर ऊपर आ, फिर मैं तुझे मुक्ति दूंगी, है ना। और ऐसे करते करते आदमी की 84 लाख योनियां हो जाती है। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, भगवान ने जितने लोगों को उतारा, हैं? मैं भगवान से कहती हूँ भगवान हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल दो पल में उबारे। हाँ, गणिका अजामिल को पल में उबारे। मैं बोलती हूँ बाबा गणिका को तारा क्या बड़ा काम किया, मीरा को तारा क्या बड़ा काम किया, नरसी को तारा क्या बड़ा काम किया, कर्मा को तारा क्या बड़ा काम किया। अरे इनको तारा तो कोई जोर थोड़ी आया, इन्होंने भक्ति करी, तुमने तार दिया। अरे जोर तो तब आए जब हम जैसे पापियों को तारो भगवान, हम जैसे पापियों को तारो तो कोई बात नहीं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। बोल श्याम प्यारे की जय, खाटू नरेश की जय, वो लखदातार की जय। बड़ा सुंदर भाव सुनाती हूँ आपको।
आने वाले कुछ दिनों में आपको ये भजन सुनने को मिलेंगे। कोई ताली आली बजा दे भाई। आज के टाइम में कोई कोई के लिए 1 रुपये को ये आके शोर उड़ा के गया है, पट्टी को डाल के गया, ताली तो मड़े है। जो सच्चे दरबार की बड़ा सुंदर भाव है। मैं शायद पिछली बार भी आपको सुनाई थी, आज फिर सुने नहीं सुना है। क्या मन में खुशी होती है जिस दिन भगवान का दरबार हमारे घर में लग जाए। भाव में बोर हो जाता है आदमी, अरे दुनियादारी हटाओ, आज ठाकुर जी घर में आए हैं, हाँ? किसी की जरूरत नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज दोनों जने ऐसे बैठे, नहीं तो मैं आधी बार देखूं कोई के घर में कीर्तन हो वो गेट पे ही मिले, बाबो दरवाजे पे, बाबो तो कीर्तन में बैठे और मैं गेट पे मिले, आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ। अरे मैं बोलूं जी को आएडो है जी तो ध्यान करो, हाँ? जो सबसे ज्यादा VIP बैठे है भी को ध्यान करो। बड़ी बड़ी खुशी होती है, आप समझ सकते होंगे। अभी कुछ दिन पहले अभी यूपी में एक मंदिर बना है सादाबाद में। आप यकीन मानना कि वहां पर जो बाबा की शीश की स्थापना हुई है, वो शीश जयपुर में बना और जयपुर में बनने के बाद में उसको खाटू ले जाया गया। खाटू ले जाके वहां पर पूरा पूजा पाठ सब कुछ करके और उस शीश को लेकर सीधा मंदिर जाना था। एक रात पहले मैं भोपाल के पास में बेरसिया करके जगह में वहां कीर्तन कर रही हूँ। वहां से जो मंडल परिवार के लोग थे वो मेरे को फोन करके बोले दीदी कल सुबह बाबा आपके घर आ रहा है। हम बोले अभी तो हम भोपाल में बैठे हैं, सुबह बाबा घर आने वाले। बोले कितनी बजे आओगे? बोले 11 बजे। मैंने कहा आ जाओ। हम भागे दौड़ के गए घर सुबह और हमने सोचा 11 बजे तक बाबा आने वाला है। ये मतलब ये जो आदमी इमेजिन नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। हम तो कीर्तन की तैयारी करते हैं, ये देखो बिना तैयारी के पहुंच जाता है। और 11 बजे का उनका टाइम था आने का। हमने जल्दी जाकर पूरी तैयारी करी। मेरा छोटा सा घर है, उसके अंदर बाबा को जहां बिठाना था सब व्यवस्था कर ली। 2-4 बजाने वाले भी बुला लिए, फिर मोहल्ले के लोगों को भी बुला लिया और बाबा सीधे मेरी कुटिया। इतना आनंद, इतना हर्षित मैं अपने आप को महसूस कर रही थी उस दिन कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं आज खाटू वाला चल के, लोग जाते हैं उसके दरवाजे पे, लेकिन आज वो चल के मेरे दरवाजे पर आया है। और जब भगवान हमारे दरवाजे पर हो, आपकी झोपड़ी में हो, बड़े खुशनसीब हो आप। हर बार बाबा आपको सेवा करने का मौका देता है, सबको नहीं मिलता जी। साल में कोई 2 साल में 5 साल में एक कीर्तन करवा पाता है आदमी, लेकिन ये कोई विशेष कृपा, कोई विशेष प्यार होगा कि हर साल आपके पास पहुंच जाता है। आज के भाव हमारे, हाँ? इनकी तरफ से बोल रहे। भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। किसी भी कारण से आया हो आज बाबा, लेकिन ये याद रखना आपको भी यहाँ बुला लिया गया है। इसका मतलब माध्यम एक और कल्याण सबका एक साथ। कल्याण सबका होना है, इसीलिए तो इतने लोग बैठे दरबार आए। अब आप भी प्रार्थना कर लो कि ठाकुर जी कभी इस गरीब की कुटिया में भी आप पधारो, हाँ? मिलकर बोलो। भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे
के द्वारे बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। बताओ, किसी को प्यास लगी हो, हाँ? और उसको कोई सागर दिखा दे, आहा, क्या भाव होंगे। बिल्ली ने भी 10,000 साल इंतजार किया था प्रभु श्री राम का। जय हो। इतना लंबा इंतजार बिल्ली का था। और देखिए, आप सोच सकते हैं 1 साल का इंतजार नहीं होता लोगों से, भागड़ कब आए, मैं कब खाटू जाऊं, हैं? किसी का 10,000 साल इंतजार करना बहुत बड़ी बात है। और उस दिन एक ही मंत्र था कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। बिल्ली के गुरुजी जो थे उसको कहते गए थे, इंतजार करना, इंतजार करना। लोग भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा भगवान तुझे ढूंढते ढूंढते तेरी कुटिया में आएंगे। जय हो। लगाओ ताली। वो आए थे राम जैसे बिल्ली के द्वारे, आए थे राम जैसे बिल्ली के द्वारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। अचानक जब कोई मेहमान आ जाता है ना तो समझ में नहीं आता। ऐसी हालत प्रेमी की होती है जब ठाकुर जी उसकी कुटिया में आ गए, जैसे बिल्ली की हो गई थी, जैसे बिदुरानी की हो गई थी। भगवान अचानक पहुंच गए, और अचानक पहुंच गए तो सद्बुद्धि खराब हो गई कि कहाँ भगवान में और कहाँ मेरे ठाकुर जी मेरे जैसे की कुटिया में पधारे। जय हो। हाँ? और सोचने लगा, कभी सोचता हूँ सच है या सपना, कभी सोचता हूँ सच है या सपना, सामने के लायक तो नहीं घर ये अपना, सामने के लायक तो नहीं घर ये अपना, छोटा सा घर है, छोटी दीवारें, छोटा सा घर है, ओ छोटी दीवारें, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। ओ भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी
आके बैठा है, लोग उसका इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहा है अबे तू क्यों मेरे लिए परेशान होता है, तू घर में बैठ, मैं आता हूँ तेरे लिए। हाँ? और आया ना बाबा। हाँ, तो आज जो है वो कल नहीं होगा और जो कल है वो परसों नहीं होगा। तो कभी भी समय है, परिवर्तन होता रहता है, घबराने कभी नहीं चाहिए आदमी को। लगा गम की काली रात तो सुख का दिन भी आता है, सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। गम की काली रात तो सुख का दिन भी आता है, सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। ओ सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। एक बार दोनों हाथ उठा के इधर बोलना, क्यों घबराता है बाबरे, क्यों घबराता है, क्यों घबराता है बाबरे, क्यों घबराता है। ओ सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। ओ सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। जरा मीठी मीठी ताली लगाओ। ओ ई कोई दुखियारा मिल जाए, कोई परेशान मिल जाए ना, उसको समझाना क्योंकि हमारे साथ बाबा है, हमको किसी चीज का डर नहीं। और उसको भी बताना जो डर रहा हो। लगाओ ताली। बोले जानता है टूटी नैया छूटा साथी, चाहे हो मझदार बड़ी। टूटी नैया छूटा साथी, चाहे हो मझदार बड़ी। फिर भी बेड़ा पार लगेगा, घूमेगी जब मोर चढ़ी। फिर भी बेड़ा पार लगेगा, घूमेगी जब मोर चढ़ी। मन में रख विश्वास, मन में रख विश्वास, यही बाबा समझाता है। सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। ओ सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। एक बार आपको बोलो, ओ सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। ओ सांवरिया है साथ तेरे तू क्यों घबराता है। कैसा भाव लगा, अच्छा लगा? बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा मेरे चैनल पे रजनी राजस्थानी ऑफिशियल पे। अगर भाव अच्छा लग रहा है एक बार दोनों हाथ उठा के मिलकर गाना, अरे गम